नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा चौधरी सोशल न्यूज़ हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं लोकेश सलालपुरी जी, वरिष्ठ समाज सेवी और चुनावी विश्लेषक। आज हम इनसे बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार लोकेश जी। नमस्कार मुस्तफ़ा जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी, जैसे चुनावी बिगुल बज चुका है और 31 और 1 तारीख को, 1 सितंबर को और 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की मीटिंग है मुंबई में। और दावा कर रहे हैं इंडिया के जो सहयोगी दल हैं कि अभी इसका और सहयोगी दल इसमें और जुड़ेंगे। तो एक बड़ा दल है यूपी में बसपा, तो क्या इसकी भी संभावना है क्या इधर जुड़ने की? हाँ, संभावना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हालांकि बड़ा दल अब बसपा है नहीं है, इस पे बहुत सारे डाउट्स हैं, अभी चर्चा आ जाएगी इसमें बीच में, लेकिन संभावनाएं पूरी पूरी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मायावती के पास और कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं है। इसकी दो वजह है। पहली वजह यह कि मायावती जितनी सीट चाहेगी भाजपा इतनी सीट देगी नहीं। जाहिर सी बात है, वो ज्यादा सीट चाहेंगी और तो गठबंधन में उनको इतनी सीट मिल सकती है। तो मुझे तो लगभग लगभग मैं कन्फर्म हूं कि वो गठबंधन के साथ ही जाएंगी। अच्छा, गठबंधन ये बसपा के पूर्व के बयान हैं, जैसे 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था और तब चुनाव बाद जो गठबंधन टूटा तो मायावती ने आरोप लगाया था कि सहयोगी दल तो हमारा ये वोट ले गए, हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन सहयोगी दलों का हमारे पास वोट नहीं आया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पॉलिटिकल लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। मैं साफ शब्दों में कहूं तो मायावती या तो झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको तथ्य नहीं ऐसा कहते। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं थी। 2019 में गठबंधन होता है, अखिलेश जी बहुत झुक करके उनसे गठबंधन किया था अखिलेश जी ने, और रिजल्ट ये हुआ कि अखिलेश की सीट तो वही 5 रही, लेकिन बसपा की सीट 10 हुई। और जब अभी पिछला लोक विधानसभा चुनाव में बसपा के पास एक भी सीट नहीं थी गठबंधन टूटने के बाद, तो आप मुझे बताओ उनके पास वोट है कहां? ये एक हवा है कि इनके पास वोट है। मुझे नहीं लगता। मायावती के पास बहुत ज्यादा वोट बचा हुआ है। जो ये 10-11% आया था, जो दिखता है, वो सिर्फ इसलिए है कि वो एक सोशल इंजीनियरिंग करती है। जैसे देवबंद में राजेंद्र चौधरी को टिकट दिया तो हम बसपा का वोट बैंक आता, उनका पर्सनल वोट आया तो बसपा खाते में चला जाता है। तो मैं नहीं मानता कि आज की तारीख में बसपा के पास वोट है, और जो थोड़ा बहुत था भी वो चंद्रशेखर खींच गया, और जो और बचागा शायद बार खड़ के कांग्रेस खींच लेगी। तो मुझे तो लगता है सब गठबंधन करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन चलो, मतलब इतनी कमजोर मान के चल रहे बसपा को? मैं इससे भी कमजोर मानता हूं बसपा को। हालांकि इस बात पे मेरी बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन मैं कन्फर्म हूं कि बसपा बहुत कमजोर है आज। बहुत बड़े नेता को आज बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो कहते थे ना कि हम पश्चिम प्रभारी और मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद, आज निष्कासित किया है बसपा ने। कुछ दम होगा तभी तो किया ना। देखो, इस बात के लिए तो शायद मैंने आपसे ही कहा था, जिन्हें कहा मैंने कहा था कई महीनों पहले कहा था, इनका अंत जो निष्कासन पे होगा बसपा वो से। तो मैं आपको जानकारी, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 6 महीने पहले आपने मेरे से ही कहा था कि ये निष्कासित होंगे पार्टी बसपा से, क्योंकि वो फजलुर रहमान एक स्थिर और शालीन नेता है। ये इस तरह की कुछ बातें आपने कही थी। अभी एक पत्रकार है परवेज पवार, उन्होंने मुझे 1-1.5 महीने पहले मेरे एक इंटरव्यू किया था। उसमें वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे शायद इमरान मसूद बड़ा चेहरा होंगे, इमरान मसूद बड़ा चेहरा होंगे। जब सहारनपुर की लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने तब भी बार बार फजलुर रहमान का ही नाम लिया था। मैं श्योर था कि इमरान की वहां दाल नहीं गलने वाली है, और वही आज हुआ। और पहली बार शायद हुआ है इनको निष्कासित किया गया है। ये एक तरीके से मैं समझता हूं इमरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनकी पूरी राजनीति में बहुत बड़ा झटका है। क्या विकल्प बचे इमरान के पास अब? क्योंकि पहले कांग्रेस में बड़ा सम्मान था उनको, और कांग्रेस छोड़ दी, फिर सपा में गए, फिर सपा में दाल निकली, फिर बसपा में चले गए, और बस मतलब कुल मिलाकर 6 महीने में 3 पार्टियां, तीन ही बैठती हैं, 3 पार्टियां चेंज कर दी। तो आगे क्या विकल्प है इमरान के पास अब? देखिए, मुझे तो लगता नहीं फिलहाल इमरान के पास कोई बहुत बड़ा विकल्प बचा हुआ है, क्योंकि जब ये इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो प्रियंका गांधी का बयान मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने हमें पर्सनली हर्ट किया। इमरान मसूद ने, प्रियंका का बयान था कि हमने इनको बेहद सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, इन्होंने हमें पर्सनली हर्ट किया है। तो अब अगर वो कांग्रेस इनको लेती है तो मुझे लगता है कांग्रेस बहुत कमजोर है। आज अगर इमरान खान की एंट्री कांग्रेस में होती है तो फिर मैं ये मानता हूं कि शायद कहीं कांग्रेस ही बहुत कमजोर है, जबकि आज कांग्रेस कमजोर नहीं है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है कांग्रेस में इनकी एंट्री हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एंट्री कहीं भी हो, टिकट तो नहीं मिलेगा सहारनपुर सीट से। जब टिकट नहीं मिलेगा तो इमरान क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद इमरान निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना इनकी मजबूरी है। नहीं तो जो वोट निकल गए तो फिर निकल गए। तो अभी मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी में एंट्री होगी, क्योंकि एंट्री हुई तो और ज्यादा बेइज्जती होगी।
सुनिए कैसे, ये कांग्रेस में गठबंधन में जाते हैं, कांग्रेस गठबंधन बसपा के साथ हुआ तो फजलुर रहमान का टिकट होगा पक्का, तो फिर क्या करेंगे, फजलुर रहमान को चुनाव लड़ाएंगे क्या? जिनकी वजह से शायद बाहर निकले आज। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत कूल रणनीति उस आदमी ने अपनाई थी और ये तय था कि इनको बाहर जाने जाना है। और राजनीति में भी इनसे बड़े बाद के हैं, तो राजनीतिक घराना है इनका, तो शायद उसका बैकग्राउंड शायद मैं नहीं जानता कि राजनीति से उनका फजलुर रहमान का। हाँ, उनका इतना बड़ा बैकग्राउंड राजनीति का नहीं था। कुल मिलाकर के इमरान वहां से आए, तो फिर अगर फजलुर रहमान को गठबंधन से टिकट होता है, जिसकी मुझे लगभग 100% उम्मीद है, तो फिर इमरान मसूद का फजलुर रहमान को चुनाव लड़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है शायद इमरान निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की इसी स्थिति में है कि किसी को हरा दे, जीतने की तो छोड़िए, क्या कुछ हराने की पोजीशन में आ सकते हैं इमरान मसूद? ये भी और बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो है इमरान मसूद पार्टी से लड़े थे, कांग्रेस से 2,10,000 वोट लिए थे और तब भी फजलुर रहमान चुनाव जीत गए थे। वो अब भी यही होगा। इस बार तो कांग्रेस भी उनके साथ होगी, फजलुर रहमान के साथ, तो इमरान मसूद उनको हरा नहीं पाएंगे, बल्कि शायद अपना नुकसान कर बैठेंगे। मेरा मानना यह है कि जिस पार्टी में जाएं, जहां जाएं, शांति से रहें, कुछ दिन अपने आप को नए सिरे से अपनी उपयोगिता सिद्ध करें, पहले इतनी तेजी ना दिखाएं, चुनाव के चक्कर भी भूल जाए, अभी वक्त सही नहीं है। जब वक्त सही होगा चुनाव भी लड़ देंगे, सब चीज हो जाती है। मेरी उनको पर्सनल राय है। एक बात कई बार आप बोल चुके कि चुनाव समय से पहले होंगे, एक भविष्यवाणी तो आज आपकी सिद्ध हुई। वैसे तो मैं अपनी भी भविष्यवाणी कहूंगा ऐसा, क्योंकि मैंने भी कहा था कि हाजी फजलुर रहमान के सामने इमरान टिक नहीं पाएंगे, लेकिन निष्कासित होंगे ये मैंने नहीं कहा था, आपने ये भी कहा था कि निष्कासित होंगे। एक बात कहते हैं आपके चुनाव समय से पहले होंगे, ये इसकी कितनी संभावना है आज दर्शकों के साथ साझा करें? देखिए, मैं आज भी अपनी बात पर अड़िग हूं। मुझे लगता है कि चुनाव समय से पहले ही होगा, बल्कि मुझे लगता है शायद अभी 15 सितंबर के आसपास ये G20 का मामला खत्म हुआ, तो इसी बीच में शायद चुनाव डिक्लेयर, 15 के आसपास चुनाव डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लोकसभा भंग हो जानी चाहिए। मेरा तो अपना मानना ही है। इसके पीछे कई सारी वजह भी हैं, जैसे आज एक आदेश आया 200 रुपये सिलेंडर पे कम हुए, यानी चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से हो गई। बहुत सारे मेरे जानने वाले बताते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर वोटर लिस्ट वगैरह पर काम चल रहा है। एक बात और है कि जितने भी लोकसभा के उपचुनाव हैं वो ड्यू है, मार्च के बाद अभी तक जितनी सीट खाली हुई, किसी वक्त तक उपचुनाव उन्होंने नहीं करा, जबकि आमतौर पर चुनाव करा लिया जाता है। 6-8 महीने भी अगर किसी सीट की गुंजाइश बाकी हो तो चुनाव करा लेते हैं। इन्होंने अब तक चुनाव नहीं करा। घोसी में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन वो विधानसभा का हो रहा है, लोकसभा का भी साथ हो जाने चाहिए थे। तो मेरा मानना आज भी स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव 2023 में संपन्न हो चुका होगा। लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन, दोनों को आप कहां देखते हैं? इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से गेन कर रहा है और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ये और ज्यादा गेन करेगा। मेरा मानना स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन, अगर कोई बड़ी और कोई घटना नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन एनडीए को सत्ता से बाहर कर देगा। फिर दोहरा रहा हूं, कोई बड़ी अजय मोदी को हरा सकता है ये इंडिया गठबंधन? मैंने कहा इंडिया गठबंधन एनडीए को सत्ता से बाहर कर देगा। मैंने भाजपा को नहीं कहा, मैंने कहा एनडीए को सत्ता से बाहर कर देगा। आप समझिए बात को, मोदी को बाहर करना तो बहुत आसान है। सीट कम आई तो गठबंधन में मोदी जी नहीं जाएंगे तो किसी और को चेहरा लाएंगे। मैं कह रहा हूं एनडीए गठबंधन को ही इंडिया गठबंधन चुनाव से बाहर कर देगा, सत्ता से बाहर कर देगा। मैं इस बात पर अड़िग हूं, मुझे लगता है ऐसा होगा। बहुत बड़ी बात कही आपने। खैर दर्शकों में आपको बता दूं, ये लोकेश सलालपुरी जो है इनका एनालिसिस बहुत ही स्टीक रहता है। भविष्य में क्या होगा ये अभी कहना मुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जो आज लोकेश जी ने कहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई भविष्य में होगी और कितनी नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सोशल न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।